नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पश्चिम बंगाल जहां पर कि आने वाले 3 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, परिस्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिख रही है जहां पर कि इस चुनाव का परिणाम का एक कॉमन आधार अगर होगा, जो सबसे बड़ा आधार होगा, वैसे फैक्टर कई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो होगा मतदाताओं का ध्रुवीकरण। और मतदाताओं का ध्रुवीकरण 2 स्तर पर, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होगा ध्रुवीकरण में धार्मिक ध्रुवीकरण। वैसे भी आज से नहीं बल्कि 15 वर्षों से अगर ममता बनर्जी की सरकार है तो उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण धार्मिक ध्रुवीकरण है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार 15 साल के बाद भी अगर चुनाव जीतने का सपना देख रही है ममता बनर्जी, तो उसके पीछे ममता बनर्जी का यह विश्वास ही है कि मुसलमान जो वोटर है पश्चिम बंगाल में, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दे डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव, कि वो केवल और केवल वोट ममता बनर्जी को देने को मजबूर है मुसलमान। यह सबसे बड़ी उम्मीद का कारण है ममता बनर्जी का। चूंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पता है कि यहां 27 से 30% तक मुसलमान मतदाता है और वो एकजुट है जहां भी जाएंगे। लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग भी है। अलग ये दिख रही है मित्रों कि एक तरफ कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मुस्लिम वोट बैंक में ममता बनर्जी का जो मुस्लिम वोट बैंक था, उसके अंदर एक आइडेंटिटी परसेप्शन की पॉलिटिक्स मुस्लिम वोटर में शुरू हुई है। मतलब मुसलमान अब ये सोच रहा है कि भाई हम ममता बनर्जी को क्यों नेता बनाएं, हम अखिलेश यादव को क्यों नेता माने, हम तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल को क्यों नेता माने। हम मुसलमानों का नेता कोई मुसलमान नेता होना चाहिए, मुसलमानों की अपनी पार्टी होनी चाहिए। ये एस्पिरेशन, पॉलिटिकल एस्पिरेशन जो है वो आप कहेंगे कई ऐसे राज्यों में जहां विशेषकर क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, उन राज्यों में आप देखेंगे या क्षेत्रीय दल मजबूत है, उन राज्यों में ऐसा एस्पिरेशन लगातार डेवलप हो रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है मित्रों जहां पर कि इस मुस्लिम ध्रुवीकरण की प्रतिक्रिया में हिंदू ध्रुवीकरण भी लगभग आप कह सकते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव से कम या ज्यादा हिंदुओं का ध्रुवीकरण भी हुआ है। चाहे 19 का लोकसभा चुनाव हो, 21 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो। इन तीनों चुनावों में जो भी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसके पीछे हिंदू ध्रुवीकरण भी एक बड़ा फैक्टर रहा। मुसलमानों का ध्रुवीकरण ममता बनर्जी के पक्ष में और हिंदुओं का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में। लेकिन एक तरफ जहां ममता बनर्जी के पक्ष में लगभग 80 से 85% मुसलमानों का ध्रुवीकरण हुआ, वहीं बीजेपी के पक्ष में माना जाता है कि 54-55% हिंदू ही पोलराइज होते हैं। शेष हिंदू या तो ममता बनर्जी और अन्य सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो है के पक्ष में वोट करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार पश्चिम बंगाल की स्थिति थोड़ी सी बदली हुई दिख रही है। हिंदू भी पिछले चुनावों की तुलना में, चाहे 19 का लोकसभा चुनाव हो, 21 का विधानसभा चुनाव हो, 24 का लोकसभा चुनाव हो, इसकी तुलना में इस बार हिंदुओं की एकजुटता थोड़ा अधिक दिख रहा है। इस बार हिंदुओं की जो दलित पिछड़ी आबादी है, जो आदिवासी आबादी है, उनको बंगाल का भद्रलोक का भी समर्थन कुछ मायने में आप कह सकते हैं मिलता हुआ दिख रहा है। और इस कारण से ममता बनर्जी मतलब बेचैन है। ममता बनर्जी के अंदर बेचैनी है। ममता बनर्जी की बेचैनी का एक और कारण है मित्रों, एक और बेचैनी का कारण है जिसका परिणाम कहिए कि ममता बनर्जी डरी हुई है हिंदू के एकजुटता से और मुसलमान वोट के बिखराव से। तो मुसलमान वोट में बिखराव का जो कारण निकल कर आ रहा है, जैसा मैंने कहा पहले इंट्रो में कहा मैंने कि कई राज्यों में मतदाताओं को, मुस्लिम मतदाताओं को लग रहा है कि भाई हमारे वोट पे हम ममता बनर्जी को सीएम क्यों बनाएं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल को क्यों सीएम बनाने के लिए हम वोट करें, हम अपना मुसलमान को किसी को सीएम, डिप्टी सीएम, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनाने के लिए वोट क्यों नहीं पड़े। उसी क्रम में पश्चिम बंगाल में भी हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की पार्टी से टूट कर गए और अपनी पार्टी बनाई है। आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट, नौशाद सिद्दीकी की पार्टी है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, एआईएमआईएम जैसी पार्टियों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हुमायूं कबीर ने तो बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा कर दी है पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में।
और इन्हीं एकजुटता से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थोड़ी घबराई हुई है और लगातार एक बार मुसलमानों को साधने का प्रयास करती हैं। जब मुसलमान लगता है कि नहीं सध गए, तो फिर हिंदुओं को साधने का प्रयास करती हैं। अभी अभी क्या किया ममता बनर्जी ने? मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया। मित्रों, मुर्शिदाबाद वही जगह है जहां पर कि विगत दिनों कई बार हिंसा की घटनाएं हुई हैं, बांग्लादेश से जुड़ी हुई मतलब बांग्लादेश में जो हिंसा का पैटर्न है वही पैटर्न मुर्शिदाबाद में भी रहा, मालदा में भी रहा। मुर्शिदाबाद वही जगह है मित्रों जहां से हुमायूं कबीर आते हैं, जहां हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की है। तो मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित करके इसका नाम बदल दिया है महाराजा कृष्णनाथ विश्वविद्यालय। महाराजा कृष्णनाथ विश्वविद्यालय बहरामपुर, इसका नाम बदल के ममता बनर्जी ने रख दिया है। अब आप अनुमान लगाइए कि मुर्शिदाबाद जिला वो जिला मित्रों जिसे माना जाता है कि यहां पर जो कोई भी जीतेगा अधिकतर मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते हैं। मुसलमान वहां लगभग 70% की आबादी है मुर्शिदाबाद में, और उस जगह से ममता बनर्जी वहां जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय का नाम जो है ममता बनर्जी जो है महाराजा कृष्णनाथ के नाम पर करती हैं जब, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी जो है कितनी भयभीत हैं हिंदू एकजुटता से। उससे पहले मैं बता दूं मित्रों कि मुर्शिदाबाद में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 20 विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। मात्र 2 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते हुए हैं। 22 में 20 लगभग 90% से अधिक सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी को सफलता मिली थी पिछली विधानसभा चुनाव में भी। मित्रों, ये वही इलाका है जहां पर कि अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के बड़े नेता एबी गनी खान चौधरी, ऐसे बड़े नेताओं का प्रभाव रहा है। और उस जगह पर जहां वो इलाका है मित्रों मालदा मुर्शिदाबाद का, जहां पर कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मुस्लिम पॉलिटिक्स को कांग्रेस भी चुनौती देने को तैयार है। चाहे वो अधीर रंजन चौधरी जो खुद पिछली बार लोकसभा चुनाव हार गए थे, गुजरात से क्रिकेटर यूसुफ पठान को लाकर ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को हरवा दिया वहां, ठीक है। तो वहां जो एबी गनी खान चौधरी का क्षेत्र है जहां उनकी पकड़ रही है, उनके परिवार की पकड़ रही है। अभी मौसम नूर जो उनके परिजन जो कि टीएमसी से राज्यसभा की सदस्य थी, उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई है वो। तो जहां ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस से भी चुनौती मिल रही है, हुमायूं कबीर से भी चुनौती मिल रही है, एआईएमआईएम से चुनौती मिल रही है, वहीं बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है, वहीं इलाका है जो इलाका बांग्लादेश की घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जहां 22 विधानसभा सीटों में 20 विधानसभा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार जीते हुए, वहां ममता बनर्जी हिंदू कार्ड खेलने पर बाध्य है। मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदल रही है। और यह मुद्दा ऐसा है मित्रों जहां पर कि ममता बनर्जी का समर्थन करते में बीजेपी के लोग सबसे आगे हैं। मतलब इस नाम परिवर्तन को बीजेपी अपनी जीत के रूप में देख रही है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों को मुर्शिदाबाद मालदा के इलाके में हिंदुओं को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि यह हिंदू एकजुटता का परिणाम है। कहा जाता है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो ममता बनर्जी भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हिंदू एकजुटता से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी झुकी। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कोलकाता में दुर्गा आंगन बनाने की बात, गंगा सागर पर पुल बनाने की बात, सिलीगुड़ी में मंदिर बनाने की बात, महाकाल का मंदिर बनाने की बात, जगन्नाथ मंदिर बनाने का उद्घाटन, ये सब घटना ऐसे है मित्रों जो ममता बनर्जी के लिए इस बात की पुष्टि करती है कि ममता बनर्जी के अंदर इस बात की घबराहट है कि हिंदू भी अब उसी तरीके से एकजुट पश्चिम बंगाल में होता हुआ जा रहा है जैसे जो ध्रुवीकरण मुसलमानों का होता है धर्म के आधार पर, वही चीजें हिंदुओं में भी जाति के नाम पर जो विभाजन वो घटता जा रहा है। और ये ममता बनर्जी की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। अब इस चिंता का इलाज तो मतदाताओं के हाथ में है। आने वाले महीनों में पश्चिम बंगाल के मतदाता ही ये फैसला करने वाले हैं कि 2026 से 31 तक का शासनकाल पश्चिम बंगाल में किसका होगा। ममता बनर्जी फिर एक बार
चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ को उखाड़ने में कामयाब होगा। लेकिन यह सब निर्भर करेगा हिंदू मतों की एकजुटता पर। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।